अहबाब जी वकार एक शख्स एक इबादत गुजार बंदे के पास से गुजरा। उसने ये समझा कि शायद ये बंदा मुसलमान नहीं है बल्कि यहूदी है। यहूदी समझ के उस बंदे ने उसको 2 थप्पड़ मार दिए। बाद में उसको पता चला कि ये बंदा जिसको मैंने यहूदी समझा था और थप्पड़ मारे थे, वो बंदा तो मुसलमान है और इबादत गुजार है, मुत्तकी है, परहेजगार है। वो बंदा अब बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसने ये सोचा कि मुझे उसके पास जाना चाहिए ताकि मैं मुआफ़ी मांग लूँ। मैंने गलत काम कर लिया है बग़ैर तहकीक के। अहबाब जी वकार वो बंदा इस सोच में बैठा हुआ था कि जिसको थप्पड़ पड़े थे, यानी कि वो इबादत गुजार बंदा एक खूबसूरत लिबास लेकर उसके पास आ जाता है। जब उसने उस इबादत गुजार बंदे को देखा तो फ़ौरन उससे शर्मिंदगी के साथ मुआफ़ी मांगने लगा। लेकिन हुआ क्या, वो इबादत गुजार बंदा उसके लिए जो उसने खूबसूरत लिबास लेकर आया था वो उसकी खिदमत में पेश कर दिया और उसको कहने लगा कि ये आपका लिबास है, इनाम के तौर पर आपको मैं दे रहा हूँ। अब वो थप्पड़ मारने वाला बंदा हैरान हुआ कि ये क्या बात हुई, मैंने इनको थप्पड़ मारे और ये उल्टा मुझे इनाम से नवाज रहे हैं। चाहिए तो ये था कि ये भी मुझे थप्पड़ मारते और जवाबी तौर पर अपनी कानूनी कार्रवाई करते, लेकिन ये उल्टा मुझे इनाम से नवाज रहे हैं। तो इस पर इबादत गुजार बंदे ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा, ये उस शुक्राने के तौर पर मैं तुझे इनाम दे रहा हूँ कि तुमने मुझे जो समझा था मैं वो नहीं निकला। शहजादी रहमतुल्लाह अलैह की इस हिकायत से हमें ये बेहतरीन सबक मिलता है कि किसी का ज़ाहिर हंसता हाल देखकर उसके बातिन को भी मुफलिस नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसका जो बातिन है वो तुम्हारे ज़ाहिर से कई गुना और बहुत ज़्यादा बेहतर हो। और यहाँ से हमें ये भी एक सबक मिलता है कि किसी के हवाले से किसी के बारे में कोई आप बात सुने तो उस पर अमल करने की बजाय सबसे पहले आप तहकीक कर लें कि वाकया ही बात ऐसे ही है जैसे मैंने इसके बारे में सुनी है, क्योंकि दोस्ताने जी वकार बाद में आपको पछतावा ना हो।